Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss about past indefinite tense in detail. Firstly, we tell its identity. After that, sentence formation with examples, its helping verb. Firstly, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। आइडेंटी आइडेंटी ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस इज जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ ई ए की मात्राएं तथा तीथी तेथे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सभी सेंटेंसेस हमारे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के होते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट जिन हिंदी वाक्यों में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ आ ई ए की मात्राएं तथा ते थे तीथी आदि शब्दों का प्रयोग होता है वो सभी वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के होते हैं। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस। मैंने पत्र लिखा इन दिस सेंटेंस लास्ट में आ की मात्रा का यूज हुआ है। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ भी आ की मात्रा का यूज हुआ है। वह दिल्ली गया आ की मात्रा, वह काले कपड़े पहनता था। इन सभी सेंटेंसेस में वाक्यों के अंत में आ और था का यूज हुआ है। तो ये हमारे सभी जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस हैं। नाउ सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस फॉर्मेशन ऑफ इट इज सब्जेक्ट आफ्टर दैट वर्ब सेकंड फॉर्म आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। जो हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं उसकी जो फॉर्मेशन होती है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब सेकंड फॉर्म आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह दिल्ली गया ये हमारा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस। इसमें आ की मात्रा का यूज हुआ है। इन दिस सेंटेंस वह सब्जेक्ट, दिल्ली ऑब्जेक्ट, गया वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेशन फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट ही, आफ्टर दैट वी यूज वर्ब गया के लिए यूज करते हैं गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। He went to, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट हमारा है दिल्ली, तो दिल्ली। He went to Delhi। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें रिफ्यूज़ किया जाता है वर्क को। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस of past indefinite tense is subject, after that did not, after that verb first form, after that object. Did is our helping verb of past indefinite tense. Formation of negative sentence in past indefinite tense is subject, did not, after that verb, after that object. Hindi sentence of negative sentence is वह दिल्ली नहीं गया। In this sentence वह subject, दिल्ली object, नहीं गया verb. Now we translate it according to our formation. Firstly we use subject वह, use he, after that we use did not। नेगेटिव सेंटेंस है, आफ्टर दैट वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म या नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो वर्ब है हमारी गया जाने के लिए गो। आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट इज दिल्ली, तो ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस इज डिड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। डिड फर्स्टली वी यूज हेल्पिंग वर्ब इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो डिड इज आवर हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस। क्या वह दिल्ली गया? इन दिस सेंटेंस वह सब्जेक्ट, दिल्ली ऑब्जेक्ट, गया वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेशन। फर्स्टली वी यूज डिड, आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट इज वह, वी यूज ही फॉर वह। आफ्टर दैट वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म गया जाने के लिए गो। आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट
Object is Delhi. After that we use question mark. So did he go to Delhi? Next, interrogative plus negative sentence of past indefinite tense. Formation of this sentence in past indefinite tense is firstly helping verb did, after that subject, after that not, after that first form, after that object, after that question mark. Interrogative plus negative sentence में we put question and also refused it. क्वेश्चन पूछते हैं और उसको मना भी करते हैं. तो हिंदी जो सेंटेंस है, क्या वह दिल्ली नहीं गया? इन दिस सेंटेंस वह सब्जेक्ट, दिल्ली object, गया verb. Now we translate it according to our formation. Firstly we use helping verb did, after that we use subject is वह, we use he for it, after that we use not, after that we use for first form verb gaya, we use go, after that two preposition, after that object Delhi. Did he not go to Delhi?